वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस खास यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क डायरीज क्राइम स्टोरी। और हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने बैंकों का बहुत पैसा लूटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। ये कहानी हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जाने माने उद्योगपति और यूबी ग्रुप के मालिक विट्ठल माल्या के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही उन्हें एक शौकीन मिजाज का व्यक्ति कहा जा सकता है। जहां हम बच्चे साइकिल के लिए तरसते थे, वहीं विजय माल्या बैटरी से चलने वाली फरारी चलाते थे। उनके पिता विट्ठल माल्या शराब के व्यवसाय में थे, लेकिन उस दौर में शराब को सामाजिक और धार्मिक कारणों से अच्छा नहीं माना जाता था। विट्ठल माल्या मीडिया से दूर रहकर अपने काम से मतलब रखते थे, यहां तक कि वे मीडिया को पैसे देते थे ताकि उनके बारे में कोई खबर या आर्टिकल प्रकाशित न हो। इसके विपरीत विजय माल्या का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उन्हें सुर्खियों में रहना और लाइमलाइट में दिखना पसंद था। उन्हें तेज रफ्तार में कार चलाना और मोटर कार रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी पसंद था। 80 के दशक में विजय माल्या ने इंडियन ग्रैंड विच चैंपियनशिप जीतकर नेशनल चैंपियन का खिताब हासिल किया। उनके पिता विट्ठल माल्या को अपने बेटे के ये शौक पसंद नहीं थे और वो कहते थे कि ऐसे शौक पालने वाला व्यक्ति अच्छा व्यवसायी नहीं बन सकता। साल 1983 में जब विजय माल्या 28 साल के थे, उनके पिता विट्ठल माल्या का अचानक निधन हो गया। इस घटना से विजय माल्या को काफी झटका लगा और पिता के शराब कारोबार की सारी कमान उनके हाथ में आ गई। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के प्रेसिडेंट बने। कंपनी के डिसीजन मेकिंग पर्सन के तौर पर उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को शुरू किया जिन्हें वे अपने पिता के रहते हुए शुरू नहीं कर पाते थे। 80 के दशक के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहे थे और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही थी। विजय माल्या ने इस अवसर को भुनाने के लिए एक उचित रणनीति तैयार की। लोगों में अल्कोहल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1985 में बेंगलुरु में द पब की शुरुआत की, जो भारत का पहला पब था। ये पब कल्चर की शुरुआत थी। इसी समय विजय माल्या ने भारत की पहली ब्रांडेड बियर किंगफिशर को लॉन्च किया। उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ही नतीजा था कि किंगफिशर जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अगले 5 सालों में विजय माल्या ने बेंगलुरु में द पब के 40 और नए आउटलेट्स खोल दिए। हालांकि इस पब कल्चर और शराब के प्रचार का सामाजिक और राजनीतिक विरोध भी हुआ, लेकिन विजय माल्या अपने काम में पूरी तरह से जुटे रहे। जहां उनके पिता अट्रैक्शन से दूर रहना पसंद करते थे, वहीं विजय माल्या हर पब्लिक प्लेस पर खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रोजेक्ट करने में कोई कमी नहीं रखते थे। लेकिन विजय माल्या की कोशिशों को तब झटका लगा जब राज्य सरकारों ने शराबबंदी लागू कर दी, खासकर गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय भी लागू कर दिया कि शराब का विज्ञापन नहीं किया जा सकता। ये विजय माल्या के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विज्ञापन ही था। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो जैसी किसी भी जगह पर शराब को प्रमोट नहीं किया जा सकता था, लेकिन विजय माल्या ने इसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया, जहां ब्रांड नाम तो वही रहता था लेकिन प्रोडक्ट बदल जाता था। उन्होंने किंगफिशर बियर की बजाय किंगफिशर वाटर का विज्ञापन करना शुरू किया, जिससे किंगफिशर का नाम लोगों के मन में हमेशा मौजूद रहता था। विजय माल्या अपने व्यवसाय की सफलता के चरम को एंजॉय कर रहे थे और शराब के उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन चुके थे। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम और शराब का किंग भी कहा जाता था। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना और पतन की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ विजय माल्या की जिंदगी में, आपको बताएंगे हम बहुत जल्द हमारे इस खास यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क डायरीज क्राइम स्टोरी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इसका अगला भाग सुनने मिले और इस कहानी से कहीं आप चूक न जाएं।